देखो चैप्टर नंबर 7, क्या नाम है चैप्टर का? ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसा एक चैप्टर 7th स्टैंडर्ड में भी आता था, लेकिन फिर बाद में कट हो गया था। देखो अब यहां तुम लोग को 2-3 चीजें समझनी है। ठीक है, चैप्टर 7 में पहले तो 1-2 वर्ड्स तुम लोग को समझनी है। ये लाइट ऑफ कर दे पीछे वाली। ठीक है, यहां तुम लोग को कॉन्ग्रुएंस, बेटा ये भी कर दे बंद, बराबर। कंग्रुएंसी समझनी है। क्या समझनी है? अब कंग्रुएंसी किसे कहते हैं देखो, मैं तुम लोग को समझा रहा हूं। ठीक है, कोई दो फिगर्स हैं अलग अलग, अभी मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, 2 ट्रायंगल ले रहे हैं हम। ठीक है, अगर उसकी तीनों साइड सेम है, मेजरमेंट तीनों साइड का कैसा है? सेम। कि भाई इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर हो, इसकी ये साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसकी ये साइड 2 सेंटीमीटर हो, एक ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, बराबर, तो तीनों साइड सेम हो गई ना। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि तीनों साइड्स कैसी है? सेम। इसलिए ऐसे साइड और एंगल का रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भाई 2 एंगल के बीच में साइड हो गई तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। वो क्या है वो मैं अभी बाद में तुम लोग को समझाता हूं। दूसरा एक रूल है, उसको कहते हैं सिमिलैरिटी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर एंगल सेम हो, भाई इसका ये एंगल और ये एंगल सेम है, दोनों, ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल से, ये दोनों एंगल भी सेम है, तो अगर तीनों एंगल सेम हो और साइड्स का रेशियो सेम हो, साइड्स का क्या सेम हो? रेशियो सेम हो, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे। कैसे होंगे? ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वहां एंगल और साइड का सेम होना उसका मीनिंग था कुछ, और यहां क्या है? एंगल तो सेम हो लेकिन साइड सेम नहीं, साइड का रेशियो सेम। अगर मैं ए बी अपन पी क्यू करूं और 1/2 आए, फिर बीसी अपन क्यू आर करूं और 1/2 आए, और एसी अपन पी आर करूं, अगर ट्रायंगल्स को एबीसी और पी क्यू आर नाम दे दे तो की बात है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नाम दे दूं ए बी और सी, इसको हम नाम दे दे पी क्यू और आर, तो इस वाले केस में अगर मैं साइड का सेम दिखा दूं ऐसे, ठीक है, तीनों साइड को हम क्या करें? सेम दिखा दे, तो यहां क्या होता? तो क्या भाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाता, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाता, और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाता भाई? पी आर हो जाता। तो अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं तो साइड 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 से मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो मेरे को दूसरी एक कंडीशन चाहिए। कौन सी? कि भाई एंगल ए और एंगल पी सेम हो, एंगल बी और एंगल क्यू सेम हो, और एंगल सी और एंगल आर सेम हो। यानी क्या हो जाएगा भाई? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरी कंडीशन, साइड्स का रेशियो सेम हो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड ए सी अपॉन क्या हो जाए? पी आर हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये सिमिलर है। क्या है? ट्रायंगल कैसे है? सिमिलर है। अभी हमें सिमिलैरिटी के रूल्स नहीं पढ़ने, अभी हमें पढ़ने हैं कंग्रुएंसी के रूल्स। ठीक है, कि भाई ट्रायंगल्स कैसे, कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करके एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट यानी सेम हो जाना, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम हो जाना। ठीक है ना भाई? अब देखो ये कहां जा रहा है मुस्तकीम सर? 3 बजे आए थे। तो देखो अब क्या करना है। ठीक है, तो देखो एक तो ये तीनों साइड सेम हो गई इस केस में, तो ये साइड साइड और साइड कॉन्ग्रुएंट से ये तीनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो भाई देखो ट्रायंगल ए बी और पी क्यू सेम है, तो यहाँ ए बी और पी क्यू सेम, जो बाकी बचा वो लास्ट में लिख दो। यहाँ आर बचा है तो आर लिख दिया। ठीक है, और ये जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। देन कंप्लीट। ओके, अब क्या करना है? अब दूसरी कोई कंडीशन ले लेते हैं। और दूसरी कंडीशन देखो, अगर ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों ए बी और पी क्यू क्या है? सेम है। बीसी और क्यू आर भी क्या है?
सेम है। अब इन दोनों का जो कॉमन एंगल है ना ये वाला, अगर वो भी सेम हो जाए, यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू भी सेम हो जाए, तो ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा इस केस में भी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी के रूल तो हमें पता है। देन कंप्लीट, ओके। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, अभी रूल्स बाकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो एंगल्स देखो, एंगल Q और ये एंगल R, यहां देखो एंगल B और एंगल C। अगर ये दोनों एंगल सेम है, उन दोनों की कॉमन साइड सेम है, ये साइड देख लो BC और QR, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया, ठीक है, BC इज इक्वल टू QR हो गया, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो गया। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा। देन समझ में आया, ओके। अब फोर्थ रूल, फोर्थ रूल में क्या है कि भाई एंगल अगर दोनों साइड के बीच में दोनों का कॉमन एंगल ना हो, जैसे ये दोनों साइड और ये एंगल है, अच्छा ये दोनों साइड और ये एंगल है एंगल सी, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो एक फिफ्थ फोर्थ रूल हमारा हो गया कौन सा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। देन साइड साइड एंगल वाला कोई कॉन्ग्रुएंस रूल ऐसा फॉलो नहीं होता, वो तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर रूल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना है, एक जो रूल है बराबर, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो समझ लो थोड़ी पहले एक दो चीजें बेसिक तुम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझनी पड़ेगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, बराबर, तो अगर ये मेरा राइट एंगल है, एंगल बी मेरा क्या है, राइट एंगल, तो इस राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है सामने वाली, उसको हम क्या कहेंगे भाई, हाइपोटेनियस कह देंगे, ठीक है। अब इसके जैसा इतना समझ में आ गया ना, राइट एंगल और हाइपोटेनियस समझ में आ गया सबको, किसे कहते हैं भाई, जो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है वो मेरा राइट एंगल है, और उसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस। राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनियस है। अब क्या करना है हमें, देखो समझते हैं हम, अगर ऐसा दूसरा एक ट्रायंगल ले लूं, ठीक है, तो यहां पर देखो कि एंगल बी और एंगल क्यू वो दोनों राइट एंगल है तो सेम हो जाएंगे। अब अगर हाइपोटेनस भी सेम हो, यानी ये साइड्स कैसी हो, हाइपोटेनस उसके राइट एंगल की अपोजिट साइड्स कैसी हो, सेम, तो अगर AC इज इक्वल टू PR हो जाए और बाकी की दो साइड्स में से कोई एक साइड सेम हो दोनों की, ठीक है, BC और QR कैसी हो जाए, सेम, तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड रूल लगेगा, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई, RHS रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, RHS। और RHS रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, PQR दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर। तो इतने रूल्स तुम लोग को याद रखना है। कौन कौन से रूल, एक तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, दूसरा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, तीसरा एंगल साइड एंगल, चौथा एंगल एंगल साइड, पांचवा राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, मींस RHS रूल। इतना समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आया हो ऐसा बोलो हाँ या ना, कंप्लीट क्लियर है यहां तक, ओके। अच्छा, अब मुझे कॉन्ग्रुएंसी पता चल गई कि भाई ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर से मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं, जैसे कि अगर मैं सिर्फ मुझे एंगल शो करने हैं कि सेम है, तो मेरा पहला एंगल जितना होगा, मेरा दूसरा एंगल मेरे दूसरे एंगल जितना होगा, मेरा तीसरा एंगल
मेरे तीसरे एंगल जितना होगा, मींस के तीनों का मेजरमेंट कैसा हो जाएगा, सेम। अगर मुझे साइड्स लिखनी है तो पहला और दूसरा में यहां पर लू फर्स्ट और सेकंड, तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा और यहां पर दूसरा और तीसरा ले ले तो यहां पर भी हमें दूसरा और तीसरा मेंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई पहले का जो पहला मेंबर है और इस तरफ वाले का जो पहला मेंबर है दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, एंगल एंगल कंपेयर हो रहा है या साइड साइड कंपेयर हो रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी साइड साइड की कंपैरिजन हो रही है और एंगल एंगल की कंपैरिजन हो रही है, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। और कॉन्ग्रुएंट तो दोनों ट्राइंगल है ही ऑलरेडी, इसीलिए ये रूल, इस रूल का नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई, सीपीसीटी रूल। इसे क्या कहते हैं हम शॉर्ट में, सीपीटी रूल। फुल फॉर्म क्या है उसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम लोग को कुछ चीजें इस चैप्टर के लिए क्या करनी है, याद रखनी है, कौन कौन से रूल्स हैं और कहां कहां वो अप्लाई होते हैं और सीपीसीटी क्या है, ठीक है। डन, तो तुम लोग को समझ में आएंगे। ओके, चलो अब तुम लोग बोलो वो सम्स अपने करते हैं, ठीक है। जो भी तुम लोग को आईएमपी लगे कि सर बराबर ये सम्स हमें लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग टेक्स्ट बुक वगैरह में नोटबुक में देख लो, कहीं किसी जगह बाहर का भी सम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1 है कि जाने दू, एग्जाम्पल 1 करवाऊं बे, हाँ ना कुछ तो बोलो। एग्जाम्पल 1 करवाऊं, चलो देखो। क्या है एग्जाम्पल 1 में, चेक करो, देखो एज शोन इन फिगर, यहां फिगर दी है, यहां फिगर दी है, ओए और ओबी सेम है, ओडी और ओसी सेम है, ये हमें दिया है। ओए और ओबी कैसे हैं, सेम, और ओसी और ओडी भी कैसे हैं, सेम, ठीक है। फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ओ है। अब हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बराबर, फिर ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। और हमें क्या बोल रहे हैं, बराबर, के शो दैट एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीओसी, और एडी और बीसी एक दूसरे से पैरेलल है। ये दोनों जो ट्राइंगल है एओडी और बीओसी, वो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये जो दोनों साइड्स हैं एडी और बीसी, वो एक दूसरे से पैरेलल। अब देखो तुम लोग को थोड़ा एक दो चीजें मैं समझाऊं, ठीक है, कि जब भी तुम लोग कोई भी सम करो ना, ऐसा नहीं कि ट्राइंगल्स का, ठीक है, कोई भी सम करो तुम लोग को ये सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, उस सम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है, और मुझे दिया क्या क्या है, और उसके बाद स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अब यहां स्कूल्स में तुम लोग को गिवन टू प्रूव नहीं लिखवाते हो तो मत लिखना, लेकिन हम इसी सिस्टम से जाएंगे। सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम गिवन में लिखेंगे। क्या दिया है हमें, बराबर भाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और दूसरा क्या दिया है हमें, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ये दोनों चीजें हमें दी है टू प्रूव, यानी जो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो क्या प्रूव करना है हमें, तो भाई ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ये हमें क्या करना है भाई, प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ, ठीक है।
अब इस केस में तुम लोग चेक करो, देखो तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो दो साइड्स इक्वल हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 5 रूल है कॉन्ग्रुएंसी के, कौन से साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आरएचएस, ठीक है। अब यहां राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो आरएचएस निकल गया। 4 बचे, कौन कौन से, साइड साइड साइड, फिर एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और, अच्छा अब यहां तो 2 साइड सेम दी है, तीसरी साइड तो है नहीं, तो निकल कौन सा रूल गया, साइड 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 वाला निकल जाएगा, है ना। एंगल साइड एंगल के लिए 2 एंगल्स चाहिए, यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है नहीं, तो वो भी निकल गया। अब कौन सा बचा, भाई या तो एंगल एंगल साइड, तो उसमें भी 2 एंगल चाहिए, उसमें भी कैसे चाहिए, 2 एंगल चाहिए ना, उसमें भी 2 एंगल चाहिए, लेकिन 2 एंगल तो है नहीं यहां पर। तो अब बचा क्या, हमारे पास एक ही रूल बचा है। देखो कौन कौन से रूल है मैं समझाऊं पहले एक बार, देखो साइड 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 रूल है, उसके बाद साइड एंगल साइड रूल है, उसके बाद है एंगल साइड एंगल रूल है, उसके बाद है एंगल एंगल साइड, और उसके बाद है आरएचएस। अब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला रूल लगेगा नहीं, क्योंकि राइट एंगल तो है नहीं। चलो इस यहां ये देख लो, एंगल एंगल साइड वाला रूल है, तो उसमें तो 2 एंगल चाहिए, यहां तो दिया नहीं है कि 2 एंगल कोई कुछ भी, तो ये भी निकल गया फिर, ठीक है। ये भी 2 एंगल वाला निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक भी एंगल नहीं दिया हमें, ठीक है ना। चलो दूसरा एंगल कहीं से ले भी आते हैं, लेकिन अभी तो एक भी एंगल दिया नहीं, सिर्फ साइड्स दिए, तो कोई मीनिंग नहीं है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। साइड साइड के लिए 3 साइड चाहिए, 2 ही है, तीसरी तो है नहीं, तो अब एक ही रूल बचा, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड में क्या होता है, क्योंकि भाई 2 साइड के बीच का जो कॉमन एंगल होता है वो, अब 2 साइड के बीच का कॉमन एंगल हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब इन दोनों साइड के बीच का कॉमन एंगल कौन सा है, ये रहा, और इन दोनों साइड के बीच का कॉमन एंगल कौन सा है, ये रहा। इन दोनों एंगल को सेम दिखाना पड़ेगा, कैसे होंगे सेम, बोलो, याद करो, कुछ याद करो, चलो 6 चैप्टर याद करो, लाइंस एंड एंगल्स वाला कुछ याद करो, याद आया। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल हैं हमारे पास, उसमें से 4 तो निकल गए, अब ये वाला अप्लाई करना है हमें, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, 2 साइड के बीच में कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, तो 2 साइड के बीच में कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो कैसे होगा, ठीक है। 2 साइड तो इक्वल है वैसा ऑलरेडी दे दिया है, तुम लोग को इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब वो एंगल इक्वल कैसे होंगे वो हमें पता होना चाहिए, बोलो, एक्स बन रहा है तो कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली, वेरी गुड। चलो क्या होगा, फॉर ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी क्या लिखेंगे, देखो हम साइड एंगल साइड रूल अप्लाई कर रहे हैं, 2 साइड्स है हमारे पास, कौन सी भाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमारे पास है गिवन, दिया है हमें, ठीक है। उसके बाद एंगल एओडी विल बी इक्वल टू एंगल बीओसी। अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हो गए, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा भाई, ओडी इज इक्वल टू ओसी, ये भी हमें दिया है। अच्छा ये तुम लोग चेक करोगे तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया, और दोनों से ट्रायंगल कैसे हो गए भाई, ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, तो कि भाई एडी और बीसी एक दूसरे से पैरेलल है, कैसे हैं, एडी और बीसी एक दूसरे से कैसे है भाई, पैरेलल है। अब ये कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो लाइंस पैरेलल होने की बहुत सारी कंडीशंस है, देखो इस तरफ मेरी तरफ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां ट्रांसवर्सल है, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई सी बने तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। अब यहां ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा, दिख नहीं रहा, ऐसा कोई सी शेप दिख रहा है कुछ नहीं, या तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ वाला कुछ इक्वल होना चाहिए, एफ या टी शेप अल्फाबेट वाला, वो हमने सीखा था भाई, यहां भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ,
कोई एफ या टी जैसा कुछ बन रहा हो, ठीक है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर सेम होने चाहिए, जेड बनना चाहिए। जेड बन रहा है, चेक करो तो देखो यहां पर ये थोड़ा पूरा नहीं कर रहा, और ये अगर मैं इन दोनों एंगल्स को कैसे भी करके सेम दिखा दूं, अगर इन दोनों एंगल्स को क्या करें, कैसे भी करके क्या करें, सेम दिखा दे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो जाए, तो दोनों लाइंस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी कि कैसी है, पैरेलल है। अब कहां से सेम दिखाओगे, यहां कहीं से दिखाना पड़ेगा, ये चेक करो, ठीक है, ये हमारा रूल लग गया साइड एंगल साइड। अब यहां तुम लोग चेक करो, देखो सीक्वेंस चेक करो, ओ ए डी लो, एंगल ओ ए डी, तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड लिया ना, तो यहां ओ बी सी होगा, तो ओ ए डी और ओ बी सी कैसे हो गए, सेम बाय सीपीसीटी रूल, है ना, समझ में आया कि नहीं? अबे हाँ ना, कुछ बोलो तो समझ में आए, मुझे आया ना समझ में भाई, है ना, ये सीक्वेंस, मुझे ये दोनों एंगल सेम दिखाने, ये एंगल कौन कौन से नाम बोलो ना एंगल्स के, देखो ए ओ ए डी और ओ बी सी, अब वो यहीं से मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ ओ ए डी लूं, यानी कि सेकंड फर्स्ट और थर्ड मेंबर ले लूं, तो यहां भी मुझे सेकंड फर्स्ट और थर्ड मेंबर लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, एंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी सी, कौन सा रूल लगा, ये दोनों कैसे हो गए, सेम, देयरफॉर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर। समझ में आया? वो व्हाइट वाला बटन दबा दे, पॉज कर दे उसको, व्हाइट वाला, व्हाइट, हाँ ग्रेड नहीं, रेड नहीं, व्हाइट।